26 दिसंबर 1984 की अव्यक्त वाणी है, जिसका सार है सत्यता की शक्ति। सत्य बाप शिक्षक और सतगुरु अपने सत बच्चों प्रति बोले। सर्वशक्तिवान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं, एक राज सत्ता, दूसरी है ईश्वरी सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा। राज सत्ता हलचल में है, ईश्वरी सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरी सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत्य बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सत्ययुग सच्चखंड स्थापना कर रहे हो। सत्य अर्थात अविनाशी, अविनाशी और सच को भी सत्य कहा जाता है। सच्चा भी है, अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाला, पढ़ाई अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत्य हो जाता है। सत्य अर्थात सत्य तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत्य आत्मा जाना, सत्य बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है। सत्य है, इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रगति जीत, माया जीत बना देती है। सत्यता की शक्ति की निशानी है, वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। सत्यता की शक्ति में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है जरूर, क्योंकि सत्यता की शक्ति के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसे भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्त किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं। कृष्ण बनने वाले आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है। यह भी चित्र देखा है ना? सांप को सैया बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच या चित्र है। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते हैं। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली।
ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझती हो तो चेक करो। संकल्प, दृष्टि, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। अच्छा,